अनदेखा एहसास। आहरी के जीवन की शुरुआत किसी भी सामान्य व्यक्ति जैसी ही हुई थी। उसका जन्म एक छोटे से शहर में हुआ था, जहां वह अपनी मां के साथ रहती थी। लेकिन बचपन के शुरुआती दिनों में ही उसने अपनी दृष्टि खो दी और उसके जीवन में अंधेरे का स्थायी रूप से प्रवेश हो गया। आहरी ने अपनी दुनिया को उन रंगों में कभी नहीं देखा जिनमें बाकी लोग देखते थे, लेकिन उसने कभी भी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसकी मां ने उसे सिखाया कि दृष्टि का न होना किसी की योग्यता को कम नहीं करता, बल्कि इसके कारण उसके पास दुनिया को समझने का एक विशेष तरीका है, जिसे दूसरों को समझने और उनके दर्द को महसूस करने में सहायता मिलती है। बचपन से ही आहरी ने महसूस किया कि उसकी संवेदनाएं बेहद तीव्र थीं। वह हर छोटी से छोटी आवाज को सुन सकती थी, हल्की से हल्की खुशबू को पहचान सकती थी, और सबसे खास बात यह थी कि वह दूसरों की भावनाओं को महसूस कर सकती थी। उसके आसपास के लोग उसे संवेदनशील आत्मा कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह अपने स्पर्श से लोगों का हाल जान लेती थी। एक अंधे व्यक्ति के लिए उसके पास अपनी दुनिया की एक अनोखी समझ थी। वह उन चीजों को महसूस करती थी जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यही वजह थी कि उसने धीरे धीरे एक मालिश चिकित्सक बनने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसके स्पर्श में एक विशेष गुण है जो लोगों के शरीर के दर्द को कम कर सकता है। आहरी का दिन अपने छोटे से क्लिनिक में शुरू होता था, जो एक शांत और आरामदायक जगह थी। क्लिनिक की दीवारों पर सुगंधित तेलों और बांस की लकड़ी की हल्की खुशबू बसी हुई थी। उसके लिए यह जगह केवल एक कार्यस्थल नहीं, बल्कि उसके आत्मिक शांति का स्थान था। वह अक्सर कहती थी कि जब वह लोगों का इलाज करती है तो उसे लगता है जैसे वह उनके साथ एक गहरा संबंध बना रही है। उसकी उंगलियां उन दर्द के बिंदुओं को पहचान लेती थीं, जिन्हें लोग खुद भी नहीं जानते थे। उसके पास दर्द को महसूस करने और उसे ठीक करने की एक अद्वितीय क्षमता थी। जब कोई ग्राहक उसके पास आता तो वह उन्हें देखकर भले ही नहीं जान पाती थी, लेकिन उनकी उपस्थिति, उनकी सांसों की धड़कन और उनके शरीर की भाषा को अपने अंदाज से पहचान लेती थी। उसकी उंगलियां उनके शरीर के हर बिंदु पर घूमतीं और वे धीरे धीरे उस दर्द और तनाव को छोड़ देते। उसकी यही संवेदनशीलता उसे दूसरों से अलग बनाती थी। आहरी को अपने स्पर्श पर विश्वास था और उसे लगता था कि उसके स्पर्श से एक अनकहा संवाद होता है। आहरी की जिंदगी एक साधारण लय में बह रही थी। वह लोगों का दर्द दूर करने में ही अपनी खुशी ढूंढती थी। हर दिन उसके पास अलग अलग लोग आते थे और हर किसी का दर्द अलग होता था। कुछ लोग शारीरिक दर्द से परेशान होते थे तो कुछ मानसिक तनाव से। आहरी के पास हर किसी के दर्द के लिए एक इलाज था, उसका स्पर्श और उसकी आत्मीय संवेदनाएं। वह लोगों के शरीर में छिपे दर्द को महसूस कर सकती थी और उनका उपचार कर सकती थी। उसके पास आने वाले लोग उसके स्पर्श में एक अनोखी शक्ति का अनुभव करते थे, जो उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी राहत देता था। एक दिन आहरी के पास एक नया ग्राहक आया। उसका नाम झुंसू था। वह शारीरिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा उदासी भरा दर्द था। झुंसू एक सफल व्यक्ति था, परंतु जीवन के किसी कारणवश वह अपने अंदर एक खालीपन महसूस करता था। उसके मन का दर्द उसके शरीर में तनाव के रूप में प्रकट हो रहा था। आहरी ने उसके शरीर पर हाथ रखा तो उसे महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य दर्द नहीं है, बल्कि एक गहरे भावनात्मक तनाव का परिणाम है। झुंसू आहरी के स्पर्श को महसूस करते ही शांत हो गया। उसकी उंगलियों का स्पर्श जैसे उसके अंदर तक घुसकर उसके दर्द को छू रहा था। आहरी ने अपने कोमल हाथों से उसकी गर्दन, कंधे और पीठ के उन हिस्सों को आराम दिया जहां दर्द की गहरी पकड़ थी। आहरी का स्पर्श उसे एक नए अनुभव में ले गया और वह महसूस करने लगा कि उसके अंदर का बोझ धीरे धीरे कम हो रहा है। झुंसू ने पहली बार अपने जीवन में ऐसा महसूस किया कि उसका दर्द कोई समझ सकता है। आहरी के स्पर्श में केवल शारीरिक आराम नहीं था, बल्कि एक मानसिक शांति भी थी। उसने महसूस किया कि आहरी का स्पर्श उसे अंदर से एक अलग किस्म की राहत दे रहा है। झुंसू के लिए यह अनुभव एक नया और सुखद था। वह हर बार उस स्पर्श के साथ खुद को हल्का महसूस करने लगा।
आहरी का स्पर्श उसकी आत्मा को स्पर्श कर रहा था और यह एहसास उसके लिए नया था। आहरी ने झूंसू के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद समझा कि उसका दर्द केवल शरीर में नहीं बल्कि उसकी आत्मा में भी है। उसने धीरे धीरे झूंसू को अपने जीवन के उन अनकहे पहलुओं को समझाया जिससे उसे इस दर्द का सामना करना पड़ता है। आहरी ने उसे अपने जीवन के अनुभवों को साझा करने के लिए प्रेरित किया। झूंसू ने भी धीरे धीरे अपने दिल का दर्द खोलना शुरू कर दिया। उसने अपनी परेशानियां, अपने अकेलेपन और अपने अधूरे सपनों के बारे में आहरी से बातें की। आहरी के लिए यह अनुभव नया नहीं था, लेकिन इस बार उसे लगा कि वह झूंसू के साथ एक विशेष रिश्ता बना रही है। उसने उसे अपनी पूरी संवेदनाओं से महसूस किया। आहरी ने झूंसू के जीवन के उन पहलुओं को छुआ जो वह खुद कभी समझ नहीं पाया था। उसने उसे उस दर्द और खालीपन से बाहर निकलने का मार्ग दिखाया। झूंसू ने आहरी की संवेदनाओं और स्पर्श में एक नई दुनिया देखी। उसे महसूस हुआ कि आहरी का यह अंधापन उसे एक ऐसी दृष्टि दे रहा है जो साधारण लोगों के पास नहीं होती। उसने जाना कि आहरी अपने अंधेरे में ही एक अलग तरह की रोशनी ढूंढ लेती है और उसी से वह दूसरों को भी उनके दर्द से निकालने में सक्षम होती है। आहरी की दुनिया दृष्टि से परे थी, लेकिन उसकी संवेदनाएं इतनी गहरी थीं कि वह हर किसी के दर्द को महसूस कर सकती थी। इस तरह आहरी का यह विशेष स्पर्श और उसकी गहरी संवेदनाएं उसे दूसरों के दर्द का साथी बना देती थीं। वह झूंसू के दर्द को भी धीरे धीरे कम कर रही थी और उसे यह एहसास दिला रही थी कि उसकी जिंदगी में अभी भी उम्मीद बाकी है। आहरी का अंधापन उसे केवल दृष्टि से ही दूर नहीं करता, बल्कि उसे एक अद्वितीय शक्ति देता है जो उसे दूसरों की आत्मा तक पहुंचने का सामर्थ्य प्रदान करती है। आहरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति में एक विशेष शक्ति होती है, भले ही वह हमारे पास एक कमी के रूप में आए। आहरी का अंधापन उसे एक नई दृष्टि देता है जिससे वह दूसरों की मदद करने में सक्षम होती है। उसकी दुनिया दृष्टि से परे है, लेकिन उसकी संवेदनाएं उसे हर किसी के करीब ले आती हैं। उसकी यही विशेषता उसे एक अद्वितीय और कुशल चिकित्सक बनाती है जो अपने स्पर्श से लोगों के दिल और आत्मा का इलाज करती है। झूंसू एक सफल व्यवसायी था जिसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। उसके पास बड़ा घर, लग्जरी कारें और दुनिया की हर सुख सुविधा थी। वह अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ी कंपनी का मालिक बना था, लेकिन उसके जीवन का सच वह था जिसे वह किसी को बताने से डरता था, उसका अकेलापन। कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी वह अंदर से खाली और थका हुआ महसूस करता था। उसका दिन काम, मीटिंग्स और व्यस्त कार्यक्रमों में बीतता था, लेकिन रात को जब वह अकेला अपने कमरे में होता तो सन्नाटा उसे खा जाता। अपने दोस्तों और परिवार से दूरी और हर समय काम में डूबे रहने की आदत ने उसके जीवन में एक खालीपन ला दिया था। हाल के दिनों में उसे महसूस हुआ कि यह खालीपन केवल मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक भी है। उसका शरीर अक्सर थका रहता, कंधे और गर्दन में दर्द रहने लगा था। डॉक्टरों और फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेने के बाद भी उसे कोई खास राहत नहीं मिली। ऐसे में एक दोस्त की सलाह पर वह आहरी के क्लिनिक जाने को मजबूर हुआ। झूंसू जब पहली बार आहरी के क्लिनिक पहुंचा तो उसने इसे एक सामान्य मालिश सत्र के तौर पर देखा। क्लिनिक बाहर से सादगी भरा था, लेकिन अंदर कदम रखते ही झूंसू ने महसूस किया कि यह जगह अलग थी। हल्की सुगंध, धीमी संगीत की धुन और बांस से बनी सजावट ने उसे तुरंत शांत कर दिया। लेकिन जो चीज सबसे खास थी वह थी आहरी का स्वागत। आहरी, जो दृष्टिहीन थी, ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। झूंसू को यह देखकर थोड़ा अचरज हुआ कि एक दृष्टिहीन महिला एक मालिश चिकित्सक हो सकती है, लेकिन उसने अपने विचारों को छुपाते हुए अपने दर्द की समस्या बताई। आहरी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और हल्के स्वर में कहा, आपके शब्दों से ज्यादा आपका शरीर आपके बारे में बता देगा। चिंता न करें, मैं आपकी मदद करूंगी। झूंसू को लगा कि यह एक सामान्य चिकित्सकीय प्रक्रिया होगी। वह बिस्तर पर लेट गया और आहरी ने अपनी उंगलियों से उसके शरीर को महसूस करना शुरू किया। जैसे ही उसने उसके कंधे और गर्दन पर अपना हाथ रखा, वह थोड़ी देर के लिए रुकी।
आहरी के हाथों का स्पर्श झुंसू के लिए एक अलग अनुभव था। उसके स्पर्श में एक गहरी समझ थी। उसने कहा, आपके कंधे बहुत कठोर हैं और यह केवल शारीरिक तनाव नहीं है। आपके शरीर ने आपकी भावनाओं को भी अपने अंदर कैद कर लिया है। झुंसू चौंक गया। यह पहली बार था जब किसी ने उसके दर्द को बिना उसे कहे समझ लिया था। आहरी ने उसकी गर्दन, कंधों और पीठ पर धीरे धीरे मालिश शुरू की। हर बार जब वह उसकी मांसपेशियों के किसी कठोर हिस्से को छूती तो ऐसा लगता जैसे वह उसकी गहरी समस्याओं को पहचान रही है। झुंसू ने महसूस किया कि उसके शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा भी आराम पा रही है। पहले सत्र के बाद झुंसू को महसूस हुआ कि उसका दर्द काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने अंदरूनी हल्कापन महसूस किया। आहरी ने उसे कहा, आपके शरीर को आराम मिला है, लेकिन आपकी आत्मा को अभी और सत्रों की जरूरत है। अगर आप चाहें तो हम इसे जारी रख सकते हैं। झुंसू ने हामी भर दी। वह समझ गया था कि यह सामान्य मालिश नहीं, बल्कि एक खास प्रक्रिया थी। हर सत्र के साथ झुंसू को लगता कि वह न केवल शारीरिक दर्द से, बल्कि अपने मानसिक तनाव से भी मुक्त हो रहा है। आहरी के स्पर्श ने उसे उसके भीतर झांकने का मौका दिया। एक दिन जब सत्र के बाद वह बैठा था, आहरी ने उससे पूछा, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो आपको इतना थका देता है? यह सवाल झुंसू को अचंभे में डाल गया। वह अपने काम और उपलब्धियों के पीछे छिपे अकेलेपन को छिपाने की कोशिश करता था, लेकिन आहरी ने उसकी आंखों के बिना ही उसके सच को देख लिया था। धीरे धीरे झुंसू ने आहरी से अपनी परेशानियों के बारे में बात करना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे उसने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था और खुद को दुनिया के सामने साबित करने की कोशिश में अपना सारा समय और ऊर्जा लगा दी। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से दूरी बना ली, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसकी सफलता को समझ नहीं पाएगा। लेकिन सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी वह खुश नहीं था। आहरी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, आपके शरीर का दर्द आपकी आत्मा के दर्द का ही परिणाम है। आपने अपने दिल के खालीपन को कभी भरने की कोशिश नहीं की। सफलता और खुशी में फर्क होता है, और शायद अब वक्त आ गया है कि आप इस फर्क को समझें। झुंसू के लिए आहरी केवल एक मालिश चिकित्सक नहीं रह गई थी। वह उसके लिए एक मार्गदर्शक, एक दोस्त और एक प्रेरणा बन गई। हर सत्र के साथ वह अपने दिल का दर्द साझा करता और आहरी उसे सहानुभूति और समझ से सुनती। आहरी के शब्द और स्पर्श दोनों ने उसे खुद से जुड़ने का मौका दिया। आहरी ने झुंसू को सिखाया कि आत्मा की शांति पाने के लिए केवल सफलता की सीढ़ी चढ़ना काफी नहीं है। उसने उसे अपने जीवन में छोटे छोटे पलों की कद्र करना सिखाया। झुंसू ने महसूस किया कि उसके तनाव और अकेलेपन का इलाज उसके अंदर ही छिपा था, जिसे आहरी ने अपने संवेदनशील स्पर्श से बाहर निकाला। एक दिन झुंसू ने आहरी से कहा, आपके स्पर्श ने न केवल मेरे शरीर को बल्कि मेरी आत्मा को भी ठीक किया है। आपने मुझे यह समझाया कि अकेलापन और दर्द केवल हमारी सोच का हिस्सा है और इन्हें दूर किया जा सकता है। आहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके भीतर की शक्ति ने ही आपको ठीक किया है। मैं केवल एक माध्यम हूं। आप अपनी जिंदगी को नया रूप दे सकते हैं अगर आप इसे चाहें। झुंसू अब न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ था, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत हो गया था। उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क करना शुरू किया, अपने परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास किया और अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना सीखा। आहरी के साथ बिताए समय ने झुंसू को यह सिखाया कि खुशी केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। वह जान गया था कि उसके जीवन में खालीपन को भरने के लिए उसे खुद को समझना और स्वीकार करना होगा। झुंसू और आहरी की मुलाकात केवल एक चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने झुंसू के जीवन को बदल दिया। आहरी के संवेदनशील स्पर्श और गहरी समझ ने उसे अपने भीतर झांकने और अपने दर्द को ठीक करने का तरीका दिखाया। झुंसू ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और आहरी के प्रति आभार व्यक्त किया। उसने समझ लिया कि हर दर्द का इलाज संभव है, बशर्ते हम उसे स्वीकारें और सही मदद लें। आहरी के साथ बिताया समय उसके जीवन का सबसे मूल्यवान अनुभव बन गया।
जिसने उसे सच में जीना सिखाया। झुंसू के जीवन में ऐसी कोई कमी नहीं थी जो बाहर से दिखाई देती हो। एक सफल व्यवसायी, अपनी मेहनत और लगन के बल पर उसने हर वह चीज हासिल की थी जिसे समाज सपनों की जिंदगी कहता है। लेकिन भीतर ही भीतर वह एक खालीपन महसूस करता था। यह खालीपन सिर्फ उसके दिल में नहीं बल्कि उसके पूरे अस्तित्व में था। वह खुद को अक्सर थका हुआ और खोया हुआ पाता। जब उसने अपने दोस्त की सलाह पर आहरी के क्लिनिक का रुख किया तो उसे उम्मीद थी कि यह मालिश सत्र उसे शारीरिक दर्द से कुछ हद तक राहत देगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह अनुभव उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला था। आहरी के साथ पहली मुलाकात में ही झुंसू को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक साधारण सत्र नहीं होगा। आहरी, जो दृष्टिहीन थी, उसकी समस्याओं को सुनने के बाद न केवल उसकी मांसपेशियों को बल्कि उसके भीतर छुपे तनाव और भावनाओं को भी पहचान गई। जब उसने झुंसू की गर्दन और कंधे को छूकर मालिश शुरू की तो झुंसू ने एक अनोखा अनुभव महसूस किया। आहरी का स्पर्श केवल मांसपेशियों पर असर नहीं डाल रहा था बल्कि वह उसके भीतर कहीं गहरे तक पहुंच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दर्द और तनाव पिघलकर धीरे धीरे बाहर निकल रहे हों। आहरी ने धीमे स्वर में कहा, आपका शरीर केवल शारीरिक दर्द नहीं झेल रहा, यह आपकी भावनाओं का बोझ भी उठा रहा है। आप बहुत थके हुए हैं और यह थकान आपके दिल की गहराइयों से आ रही है। झुंसू ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ा उसने महसूस किया कि आहरी का स्पर्श केवल बाहरी नहीं बल्कि एक आंतरिक राहत दे रहा है। उसकी उंगलियों का हर दबाव, हर हलचल जैसे उसके अंदर की जमी हुई भावनाओं को छू रहा था। पहले कुछ सत्रों में झुंसू ने केवल शारीरिक आराम महसूस किया। उसकी मांसपेशियों का दर्द कम होने लगा और उसे नींद भी अच्छी आने लगी। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि हर सत्र के बाद वह न केवल शारीरिक रूप से हल्का महसूस करता था बल्कि उसका दिल भी सुकून पाता था। आहरी का स्पर्श झुंसू के लिए एक ऐसी चीज बन गया जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। वह इसे केवल मालिश नहीं कह सकता था, यह उससे कहीं ज्यादा था। जब आहरी अपने काम में डूबी होती तो उसके हाथों में एक अनोखी ऊर्जा महसूस होती थी। वह ऊर्जा जो झुंसू को हर बार यह महसूस कराती कि वह अकेला नहीं है। आहरी के स्पर्श में अपनापन था। वह एक मां की तरह, एक दोस्त की तरह और किसी करीबी साथी की तरह महसूस होता था। उसकी उंगलियों का हर स्पर्श झुंसू के दिल पर जैसे मरहम लगा रहा था। झुंसू ने पहले कभी नहीं सोचा था कि एक इंसान का स्पर्श इतना असरदार हो सकता है। उसे समझ आने लगा था कि वह सिर्फ अपने शरीर के दर्द को लेकर आहरी के पास नहीं आता, बल्कि वह उस भावनात्मक सुकून के लिए भी आता है जिसे वह कहीं और महसूस नहीं कर पाता। एक दिन जब सत्र के बाद दोनों बैठकर चाय पी रहे थे, झुंसू ने आहरी से पूछा, तुम्हारे स्पर्श में ऐसा क्या है जो मुझे इतना सुकून देता है? मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसा कुछ महसूस कर रहा हूं। आहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा स्पर्श नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाएं हैं। तुम्हारा दिल वह महसूस कर रहा है जो वह हमेशा से महसूस करना चाहता था, शांति। मेरा काम केवल तुम्हारे भीतर की इस शांति को बाहर लाने का है। आहरी की बातों ने झुंसू को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि शायद वह अपनी भावनाओं को हमेशा दबाता रहा था। उसका जीवन केवल कामयाबी और जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूमता रहा, लेकिन उसने अपने दिल की आवाज कभी सुनी ही नहीं। झुंसू और आहरी के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। यह रिश्ता केवल पेशेवर नहीं था। झुंसू हर सत्र के बाद थोड़ा और हल्का, थोड़ा और खुश महसूस करता। आहरी के पास ऐसी समझ और संवेदनशीलता थी जो झुंसू को पहले कभी किसी और में नहीं दिखी। हर बार जब आहरी उसके कंधों, पीठ और गर्दन को छूती तो ऐसा लगता जैसे वह झुंसू के दिल की गहराइयों तक पहुंच रही है। उसने कभी झुंसू से यह नहीं पूछा कि वह अपने जीवन में क्या झेल रहा है, लेकिन उसका स्पर्श जैसे हर सवाल का जवाब खुद ही दे देता था। झुंसू को यह एहसास होने लगा कि वह केवल शारीरिक दर्द नहीं बल्कि अपने जीवन के अकेलेपन और तनाव को भी धीरे धीरे दूर कर रहा है। एक दिन जब झुंसू ने सत्र के बाद आहरी से बात की तो उसने अपनी भावनाओं को खुलकर साझा किया।
उसने कहा, तुमने मुझे वह सुकून दिया है जो मैं शायद खुद भी नहीं ढूंढ पा रहा था। तुम्हारे स्पर्श ने मेरे अंदर कुछ ऐसा छुआ है जिसे मैंने सालों से दबा रखा था। आहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान को कभी न कभी भावनाओं का स्पर्श चाहिए होता है। हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारा दिल इसे कभी नहीं भूलता। तुम्हें जो सुकून महसूस हो रहा है वह तुम्हारे ही भीतर है। मैंने केवल उसे बाहर निकालने में मदद की है। झुंगसू को यह समझ आने लगा कि वह अपने जीवन में केवल भौतिक सुख सुविधाओं की तलाश में था, लेकिन असली खुशी वह थी जो उसके भीतर छुपी हुई थी। आहरी का स्पर्श उसे यह सिखा रहा था कि शांति और सुकून कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही होते हैं। आहरी के स्पर्श ने झुंगसू के जीवन को बदल दिया। उसने अपनी भावनाओं को स्वीकारना शुरू किया और अपने जीवन के उस पहलू पर ध्यान देना शुरू किया जिसे वह हमेशा अनदेखा करता रहा था। आहरी और झुंगसू के बीच यह रिश्ता केवल मालिश चिकित्सक और ग्राहक का नहीं रह गया था। यह एक ऐसी कड़ी बन गया जिसने दोनों को एक नई दिशा दिखाई। झुंगसू ने अपनी जिंदगी में उन चीजों को महत्व देना शुरू किया जो सच में मायने रखती थीं। आहरी का स्पर्श उसके लिए केवल शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और आत्मिक सुकून का स्रोत बन गया। झुंगसू ने महसूस किया कि सच्चा सुकून पाने के लिए हमें अपनी भावनाओं को महसूस करना और उन्हें स्वीकार करना बहुत जरूरी है। आहरी के साथ बिताए हर पल ने झुंगसू को यह सिखाया कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत शांति और अपनापन है। उसका स्पर्श झुंगसू के लिए एक ऐसा अनुभव बन गया जिसने उसे अंदर से बदल दिया। झुंगसू ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और इस बात को समझा कि असली खुशी और सुकून बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की भावनाओं में छिपा होता है। झुंगसू और आहरी के बीच रिश्ता अब केवल मालिश चिकित्सक और ग्राहक का नहीं रह गया था। हर सत्र के बाद झुंगसू और आहरी के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के जीवन की परतें खोलने लगे। यह अनजान सा रिश्ता अब एक अनमोल दोस्ती में बदलने की ओर बढ़ रहा था। झुंगसू एक सफल व्यवसायी था, लेकिन उसकी सफलता के पीछे संघर्षों की एक लंबी कहानी छुपी हुई थी। एक दिन सत्र के बाद झुंगसू ने अपनी कहानी आहरी से साझा की। उसने बताया कि कैसे वह एक छोटे शहर से आया था, जहां उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। जब मैं बच्चा था तो मेरे माता पिता ने हमारे घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। पिताजी हमेशा बीमार रहते थे और माँ ने छोटे मोटे काम करके हमें पालने की कोशिश की। मैंने जल्दी ही समझ लिया था कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। उसने अपनी आवाज में हल्की थकान के साथ कहा। झुंगसू ने बताया कि वह एक कॉलेज स्कॉलरशिप पर बड़े शहर में आया और पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी करने लगा। उसने दिन रात मेहनत की ताकि अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सके। मेरी सारी जिंदगी बस एक दौड़ बनकर रह गई। मैंने सोचा कि अगर मैं कामयाब हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी आवाज अचानक धीमी हो गई। आहरी ने उसकी चुप्पी को समझा। उसने धीरे से कहा, लेकिन कामयाबी ने वह खुशी नहीं दी जिसकी तुमने उम्मीद की थी। झुंगसू ने सिर हिलाया। हाँ, अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस होता है कि मैंने सब कुछ पाने की कोशिश में अपने आप को कहीं खो दिया। मेरे पास पैसे हैं, नाम है, लेकिन न खुशी है और न सुकून। मैं अपने भीतर की आवाज सुनना भूल गया। आहरी ने उसकी बात को ध्यान से सुना। वह जानती थी कि झुंगसू की कहानी केवल उसकी नहीं, बल्कि कई लोगों की थी। झुंगसू की कहानी सुनने के बाद आहरी ने अपनी जिंदगी के पन्ने भी खोले। उसने बताया कि वह एक साधारण परिवार से थी, जहां उसे प्यार तो बहुत मिला, लेकिन जब वह अंधी हो गई तो उसकी दुनिया बदल गई। मैंने अपनी दृष्टि बचपन में ही खो दी थी, उसने कहा। शुरुआत में मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी अब अधूरी रह जाएगी, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि भगवान ने मुझे देखने की ताकत भले ही छीन ली हो, लेकिन मुझे महसूस करने की शक्ति दे दी है। मेरे स्पर्श ने मुझे दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की क्षमता दी। आहरी ने बताया कि कैसे उसने मालिश चिकित्सा का प्रशिक्षण लिया और दूसरों की मदद करना शुरू किया। हर बार जब मैं किसी के दर्द को कम करने में सफल होती हूं तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो रहा है।
मुझे लगता है कि मैं अंधी जरूर हूं, लेकिन मैं दूसरों की जिंदगी में रोशनी ला सकती हूं। झुंसू ने उसकी कहानी सुनकर गहरी प्रेरणा महसूस की। उसने कहा, तुम्हारी जिंदगी में जो संघर्ष है उन्होंने तुम्हें और भी मजबूत बना दिया है। तुमने अपने अंधेरे को एक नई रोशनी में बदल दिया। आहरी मुस्कुराई। उसने धीरे से कहा, और तुम्हारा संघर्ष भी बेकार नहीं गया है। तुमने भी अपनी मेहनत और लगन से एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। बस अब तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपने साझा करने लगे। झुंसू ने कहा कि वह हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह लोगों की जिंदगी में खुशी ला सके। मैंने अपने काम को हमेशा एक जिम्मेदारी की तरह देखा, लेकिन अब मैं इसे एक उद्देश्य की तरह देखना चाहता हूं, उसने कहा। आहरी ने अपने सपने के बारे में बताया कि वह एक ऐसा सेंटर खोलना चाहती है जहां दृष्टिहीन लोगों को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी जा सके। मैं चाहती हूं कि मेरी तरह जो लोग खुद को अकेला और असहाय महसूस करते हैं, उन्हें पता चले कि उनकी जिंदगी में भी एक मकसद है, उसने कहा। झुंसू ने उसकी बातों को सुनते हुए कहा, तुम्हारा सपना वाकई बहुत खूबसूरत है। अगर तुम इसे पूरा करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगा। आहरी ने उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। उसने कहा, और मैं चाहती हूं कि तुम अपने दिल की सुनकर अपने सपनों को जीना शुरू करो। झुंसू और आहरी के बीच यह बातचीत उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दी गई। दोनों ने एक दूसरे के जीवन के संघर्षों को न केवल समझा, बल्कि एक दूसरे को प्रेरित भी किया। झुंसू ने महसूस किया कि आहरी ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। उसने उसे अपने भीतर छुपे दर्द और अकेलेपन को स्वीकार करना सिखाया। वहीं आहरी को भी झुंसू के साथ से एक नया आत्मविश्वास मिला। दोनों अब न केवल एक दूसरे की कहानी के हिस्सेदार थे, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में भी साथ देने का वादा कर चुके थे। झुंसू और आहरी के बीच यह रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। दोनों ने एक दूसरे में वह पाया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, समझ और अपनापन। झुंसू ने पहली बार महसूस किया कि वह किसी के साथ अपनी भावनाओं को साझा कर सकता है। वहीं आहरी को भी झुंसू के साथ एक नया भरोसा और सहारा मिला। अब उनके सत्र केवल मालिश तक सीमित नहीं रहे। वे घंटों बैठकर अपने सपनों, संघर्षों और जिंदगी के हर पहलू के बारे में बात करते। झुंसू और आहरी ने एक दूसरे के जीवन में जो रोशनी लाई, वह अब उनके रिश्ते का आधार बन चुकी थी। दोनों ने साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। झुंसू ने आहरी से कहा, तुम्हारा सपना अब मेरा भी सपना है, हम इसे साथ मिलकर पूरा करेंगे। आहरी ने उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, और मैं तुम्हें याद दिलाती रहूंगी कि तुम्हारे दिल की आवाज ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस तरह उनकी कहानी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने लगी। संघर्षों और सपनों ने उन्हें जोड़ा, लेकिन उनकी दोस्ती और एक दूसरे के प्रति सम्मान ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। झुंसू और आहरी के बीच का रिश्ता अब एक अलग दिशा में बढ़ने लगा था। शुरू में जो मालिश सत्र सिर्फ शारीरिक आराम के लिए था, वह धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां दोनों एक दूसरे के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। उनका रिश्ता ग्राहक और थेरेपिस्ट के औपचारिक दायरे से बाहर निकलकर एक सच्ची दोस्ती में बदलने लगा। आहरी की मालिश के बाद झुंसू अक्सर कुछ देर और बैठता, उससे बातें करता। उनकी बातचीत कभी हल्की फुल्की होती तो कभी जीवन के गहरे पहलुओं पर। झुंसू, जो पहले अपने काम और तनाव में उलझा हुआ रहता था, अब आहरी के साथ समय बिताने में सुकून महसूस करता। एक दिन झुंसू ने पूछा, तुम्हारा दिन कैसा रहा? आहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक ठाक। मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ अच्छा किया। तुम्हारी पीठ का दर्द भी तो अब ठीक हो गया है। हाँ, लेकिन अब सिर्फ दर्द ही नहीं, तुम्हारे साथ बातचीत भी राहत देती है, झुंसू ने ईमानदारी से कहा। आहरी इस बात पर हंसी और कहा, तुम्हारे जैसे व्यस्त आदमी के पास इतना वक्त है कि वह यहां बैठकर बात करे, यह काफी दिलचस्प है। झुंसू ने महसूस किया कि आहरी के साथ उसका समय उसकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। धीरे धीरे यह बातचीत सिर्फ सत्र के दौरान ही नहीं, उसके बाद भी जारी रहने लगी। झुंसू को आहरी के जीवन की कहानियां सुनना अच्छा लगता।
उसकी दुनिया, जो दृष्टिहीन होते हुए भी इतनी रंगीन और प्रेरणादायक थी, झूंसू के लिए एक नई दृष्टि लेकर आई। दूसरी ओर आहरी के लिए झूंसू का साथ भी काफी खास बन गया था। उसने महसूस किया कि झूंसू सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो उसकी बातों को समझता है और उसकी संघर्षों की सराहना करता है। आहरी ने एक दिन कहा, तुम्हें पता है झूंसू, लोग अक्सर मेरी तारीफ करते हैं कि मैं कितनी मजबूत हूं, लेकिन कभी कभी मैं भी थक जाती हूं। तुम्हारे साथ बातचीत मुझे भी ताकत देती है। झूंसू ने उसकी बात सुनकर कहा, तो फिर तुम अकेली नहीं हो। मुझे लगता है कि हम दोनों ही एक दूसरे को ताकत दे रहे हैं। जल्द ही उनके सेशन के बाहर भी उनकी मुलाकातें होने लगीं। झूंसू ने एक दिन आहरी को एक कैफे में आमंत्रित किया। तुम्हें कभी कभी अपने स्टूडियो से बाहर भी निकलना चाहिए, उसने मजाक करते हुए कहा। आहरी ने हंसते हुए कहा, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम इतने व्यस्त आदमी के पास कैफे जाने का भी समय होगा। कैफे में दोनों ने घंटों बातें की। झूंसू ने उसे अपने बचपन के मजेदार किस्से सुनाए और आहरी ने अपनी मालिश के शुरुआती दिनों के अनुभव साझा किए। दोनों की हंसी और बातचीत में समय कैसे बीता उन्हें पता ही नहीं चला। इसके बाद वे अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। कभी झूंसू उसे शहर के किसी खूबसूरत पार्क में ले जाता, तो कभी आहरी उसे अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में बताती। झूंसू और आहरी की दोस्ती में सबसे खास बात यह थी कि वे एक दूसरे के लिए संबल बन गए थे। झूंसू, जो अपने जीवन में अकेलापन महसूस करता था, अब आहरी के साथ हर पल को जीने लगा। एक दिन झूंसू ने कहा, तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी के साथ इतना खुलकर बात कर पाऊंगा। मेरी जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन दोस्ती जैसी चीज की कमी हमेशा महसूस होती थी। आहरी ने उसकी बात पर सिर हिलाया। दोस्ती वो चीज है जो हमें सच्चाई का आईना दिखाती है, और मुझे लगता है कि तुमने मुझे वह आईना दिया है। आहरी, जो अक्सर अपने संघर्षों को अकेले झेलती थी, अब झूंसू के साथ अपनी परेशानियां साझा करने लगी। एक दिन उसने कहा, झूंसू, मैं जब अपनी दृष्टि खोने के शुरुआती दिनों को याद करती हूं तो मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन अब तुम्हारे साथ बात करने से ऐसा लगता है कि मैं फिर से खुलकर जी सकती हूं। झूंसू ने उसे भरोसा दिलाया, तुमने पहले ही अपने डर को हराकर बहुत कुछ हासिल कर लिया है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। दोनों की दोस्ती समय के साथ और गहरी होती गई। वे अब एक दूसरे की कमजोरियों को भी समझते थे और उन्हें स्वीकारते थे। झूंसू ने एक दिन आहरी से कहा, तुम्हारे जैसी दोस्त पाकर मुझे लगता है कि मैं खुशकिस्मत हूं। तुमने मुझे खुद को समझने में मदद की है। आहरी ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मुझे यह एहसास दिलाया है कि दुनिया में अच्छे लोग अब भी हैं। उनकी दोस्ती अब उनके जीवन का ऐसा हिस्सा बन गई थी जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता था। दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन चुका है जिसमें न कोई शर्त थी और न कोई स्वार्थ। अब झूंसू और आहरी न सिर्फ एक दूसरे के दोस्त थे, बल्कि वे एक दूसरे के जीवन में प्रेरणा का स्रोत भी बन गए थे। झूंसू ने अपने जीवन को और बेहतर बनाने का फैसला किया और आहरी ने अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया। उनकी दोस्ती ने उन्हें वह सहारा दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। अब वे एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि वह ताकत बन चुके थे जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। दोस्ती का यह सफर झूंसू और आहरी के लिए एक नया मोड़ था। दोनों ने यह समझ लिया था कि सच्चा रिश्ता वही होता है जो बिना शर्त के हो और जिसमें एक दूसरे को अपनाने की क्षमता हो। उनकी यह दोस्ती सिर्फ उनके जीवन को नहीं, बल्कि उनके नजरिए को भी बदल चुकी थी। इस तरह झूंसू और आहरी की दोस्ती ने उनके जीवन को नई रोशनी दी और उन्हें दिखाया कि सच्चा संबल सिर्फ एक दोस्त ही दे सकता है। झूंसू की जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई व्यक्ति उसे अंदर से बदल रहा था। वह जो हमेशा खुद को व्यस्त रखता था, काम के पीछे छुपा रहता था, अब हर पल आहरी के बारे में सोचता था। आहरी की सरलता, उसकी संवेदनशीलता और उसके प्रति झूंसू की बढ़ती भावनाएं धीरे धीरे उसकी दुनिया का हिस्सा बन रही थीं। पहले झूंसू के लिए प्यार एक दूर की चीज थी,
उसने हमेशा रिश्तों को अपने करियर और महत्वाकांक्षाओं के आगे पीछे छोड़ दिया था, लेकिन आहरी के साथ बिताए हर पल ने उसे यह एहसास दिलाया कि प्यार केवल एक भावना नहीं है, बल्कि जीवन में रंग भरने वाला एक एहसास है। एक दिन जब झुंसू अपने ऑफिस में काम कर रहा था, वह अचानक आहरी के बारे में सोचने लगा। उसे याद आया कि किस तरह उसकी एक मुस्कान ने उसे एक मुश्किल दिन में सुकून दिया था। उसकी हंसी, उसकी आवाज और उसका आत्मविश्वास, ये सब चीजें झुंसू को बार बार उसकी ओर खींच रही थीं। क्या मैं उसे पसंद करने लगा हूं? यह सवाल उसके मन में बार बार उभरने लगा, लेकिन वह इसे खुद से स्वीकारने में हिचकिचा रहा था। आहरी की मौजूदगी ने झुंसू की सोच और जीवन जीने के तरीके को बदल दिया था। वह जो हमेशा खुद को तर्क और व्यावसायिकता से संचालित करता था, अब भावनाओं की एक नई दुनिया से जुड़ रहा था। आहरी की सरलता और उसकी दृष्टिहीनता के बावजूद उसकी आत्मनिर्भरता ने झुंसू को गहराई से प्रभावित किया था। आहरी की बातचीत हमेशा झुंसू को प्रेरित करती थी। उसकी हर बात में छिपी सच्चाई और गहराई ने झुंसू को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन झुंसू आहरी के साथ एक पार्क में बैठा हुआ था। यह उनकी पहली मुलाकातों में से एक थी, जो मालिश सत्र से बाहर हो रही थी। आहरी ने अपनी उंगलियों से हवा को महसूस करते हुए कहा, तुम्हें पता है झुंसू, मैं इस हवा को महसूस कर सकती हूं, लेकिन इसे देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी यह मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाती है। झुंसू उसकी इस बात पर मुस्कुराया और महसूस किया कि आहरी की मौजूदगी भी उसके लिए वैसी ही थी। वह उसे महसूस कर सकता था, उसकी उपस्थिति से सुकून पा सकता था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोने में असमर्थ था। झुंसू अब हर बार आहरी से मिलने पर अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करता था। उसे डर था कि कहीं वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करके उनकी दोस्ती को खो न दे, लेकिन जितना वह इसे छुपाने की कोशिश करता, उतना ही उसकी भावनाएं गहरी होती जाती। जब आहरी उसके साथ हंसती, बात करती या अपने अनुभव साझा करती, तो झुंसू खुद को रोक नहीं पाता। एक दिन झुंसू ने आहरी को एक गिफ्ट देने का फैसला किया। वह उसे एक छोटा सा लकड़ी का संगीत बॉक्स लाकर देता है। जब आहरी ने उसे छुआ और संगीत सुना, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यह कितना सुंदर है झुंसू, तुमने मेरे लिए यह क्यों लाया? झुंसू ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी शब्दों से ज्यादा एहसास जरूरी होता है। मुझे लगा कि यह तुम्हें पसंद आएगा। आहरी ने उसकी बात को महसूस किया, लेकिन झुंसू के चेहरे पर छुपी भावनाओं को भी पढ़ने की कोशिश की। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस पल दोनों के बीच एक खामोश समझ बन गई। झुंसू ने अब आहरी के प्रति अपने दायित्व को गहराई से महसूस करना शुरू कर दिया था। उसने यह तय कर लिया था कि वह उसकी मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो। एक दिन जब आहरी के क्लिनिक में कुछ तकनीकी समस्या आ गई, तो झुंसू ने अपने ऑफिस का काम छोड़कर उसकी मदद की। आहरी ने कहा, तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं थी झुंसू। शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं करना चाहता था, उसने कहा। आहरी उसकी इस बात को समझ तो गई, लेकिन उसने इसे ज्यादा तूल नहीं दिया। झुंसू की हरकतें और उसकी मौजूदगी अब आहरी के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई थी। हालांकि दोनों ने अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं किया था, लेकिन उनकी आंखें और उनके व्यवहार यह बात साफ साफ कह रहे थे। आहरी भी अब झुंसू की आदतों, उसकी हंसी और उसकी देखभाल को याद करने लगी थी। उसने महसूस किया कि झुंसू केवल एक दोस्त नहीं, बल्कि उससे ज्यादा कुछ है, लेकिन वह भी अपनी भावनाओं को स्वीकार करने से डरती थी। दोनों के बीच यह अनकही भावनाएं धीरे धीरे उनके रिश्ते को और मजबूत कर रही थीं। झुंसू और आहरी ने भले ही एक दूसरे से कुछ कहा ना हो, लेकिन उनके हर पल में प्यार की झलक थी। उनकी यह अनकही कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां दोनों को यह तय करना था कि क्या वे अपने दिल की बात एक दूसरे से कह पाएंगे। लेकिन एक बात तय थी, उनकी भावनाएं सच्ची थीं और उनकी दोस्ती ने उन्हें एक दूसरे के लिए तैयार कर दिया था। झुंसू की जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा था कि वह किसी के बिना अधूरा महसूस कर रहा था। आहरी की सरलता, उसकी मासूमियत और उसकी ताकत ने झुंसू के दिल को इस कदर छू लिया था कि वह अपनी भावनाओं को और छुपा नहीं पा रहा था।
उसने फैसला किया कि अब वह अपने दिल की बात आहरी से कहेगा। उस दिन झुंसू सुबह से ही बेचैन था। उसने आहरी को फोन करके पार्क में मिलने के लिए बुलाया। ये वही पार्क था जहां वे अक्सर बैठा करते थे और अपनी बातें साझा किया करते थे। झुंसू ने महसूस किया कि यह जगह उनके रिश्ते की शुरुआत के लिए सबसे सही होगी। जब आहरी पार्क में पहुंची तो उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक प्यारी सी मुस्कान थी। वह अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था। तुमने अचानक बुलाया, सब ठीक तो है ना? आहरी ने पूछा। झुंसू थोड़ी देर तक चुप रहा। वह अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोने की कोशिश कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, सब ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। झुंसू ने आहरी के पास बैठते हुए कहा, आहरी, मैं जब पहली बार तुमसे मिला था तो मैंने सोचा था कि यह एक सामान्य मुलाकात होगी, लेकिन तुमने मेरी सोच बदल दी। तुम्हारी बातें, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारा दुनिया को देखने का तरीका, इन सब ने मुझे अंदर तक प्रभावित किया है। आहरी थोड़ी हैरान थी। उसने झुंसू की आवाज में एक अजीब सी गहराई महसूस की। तुम्हें पता है, तुमने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चा सुख छोटी छोटी चीजों में छुपा होता है, और सबसे बड़ी बात, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि प्यार का मतलब क्या होता है। आहरी यह सुनकर चुप हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि झुंसू जैसा सफल और आत्मनिर्भर व्यक्ति उसके बारे में इस तरह सोच सकता है। उसकी आंखें नम हो गईं। झुंसू, वह धीरे से बोली, तुम्हें पता है, मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं अधूरी हूं। मेरी दृष्टिहीनता ने मुझे सीमाओं के बीच जीना सिखा दिया है, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने महसूस किया कि मैं भी किसी के लिए खास हो सकती हूं। यह कहते हुए आहरी की आवाज भर्रा गई। उसने झुंसू के हाथ को छुआ और उस स्पर्श में उसने वह सुकून महसूस किया जो उसने कभी नहीं पाया था। झुंसू ने आहरी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, आहरी, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। आहरी का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। झुंसू, उसने कहा, तुम्हें पता है, मैंने हमेशा सोचा था कि मेरा जीवन अकेलेपन में ही गुजरेगा, लेकिन तुमने मुझे यह विश्वास दिलाया कि मैं भी प्यार के काबिल हूं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। दोनों ने उस पल में महसूस किया कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। झुंसू ने आहरी को गले से लगा लिया। वह लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। उनके दिलों में जो अनकही भावनाएं थीं, वह अब शब्दों में बदल चुकी थीं। पार्क की ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट ने उस पल को और खास बना दिया। झुंसू ने आहरी से वादा किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी हर खुशी, हर दर्द में मैं तुम्हारे साथ हूं। आहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, तुम्हारा सहारा बनने के लिए, तुम्हारा हौसला बनने के लिए। उस दिन झुंसू और आहरी ने एक नए सफर की शुरुआत की। उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी और उनके बीच का यह रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। झुंसू ने आहरी से कहा, तुम्हारे साथ मैंने जाना कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। यह सिर्फ सफलता या पैसे के बारे में नहीं है। यह उस इंसान के साथ होने के बारे में है जो तुम्हें समझता है और तुम्हें पूरे दिल से चाहता है। आहरी ने जवाब दिया, और तुम्हारे साथ मैंने यह सीखा कि प्यार सिर्फ देखने से नहीं होता, यह महसूस करने की बात है, और मैंने तुम्हारे साथ यह महसूस किया है। दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार करने के बाद अपने जीवन को और बेहतर बनाने का फैसला किया। झुंसू ने अपने बिजनेस से थोड़ा समय निकालकर आहरी के क्लिनिक को बढ़ावा देने में मदद की। उसने आहरी को नई तकनीक और उपकरण लाकर दिए ताकि वह अपने काम को और भी अच्छे से कर सके। आहरी ने झुंसू के व्यस्त जीवन में सुकून और प्यार भर दिया। उसने उसे सिखाया कि कैसे छोटी छोटी खुशियों को संजोया जाता है। उनका प्यार अब सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसा बंधन बन चुका था जो उन्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखेगा। झुंसू और आहरी ने यह साबित कर दिया कि प्यार में सिर्फ दिल की गहराई मायने रखती है, न कि बाहरी चीजें। उनकी कहानी प्यार, समझ
और स्वीकृति की एक मिसाल बन गई। उन्होंने एक दूसरे को स्वीकारा और एक साथ जीवन बिताने का वादा किया। उस दिन से उनकी जिंदगी का हर दिन एक नई शुरुआत बन गया। आहरी और जुनसू की कहानी, जो अंधेरे और रोशनी के बीच का एक सुंदर संगम थी, आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। वे दोनों अलग अलग रास्तों से चलकर एक ऐसे मोड़ पर आए थे जहां उनका मिलना तय था। उनकी जिंदगी की यह यात्रा एक नए सफर की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही थी। आहरी और जुनसू का रिश्ता एक साधारण मालिश सत्र से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे के जीवन में एक खास जगह बना ली थी। आहरी, जो अपनी दृष्टिहीनता के बावजूद आत्मनिर्भर और मजबूत थी, ने जुनसू को वह सुकून और शांति दी जो वह अपने व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में तलाश रहा था। दूसरी ओर जुनसू ने आहरी को यह यकीन दिलाया कि वह किसी के लिए खास है और उसकी सीमाएं उसकी ताकत बन सकती हैं। जब जुनसू ने आहरी से अपने दिल की बात कही तो वह पल उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन गया। आहरी ने महसूस किया कि जुनसू के बिना उसकी दुनिया अधूरी है। उसने अपने डर और असुरक्षाओं को पीछे छोड़ते हुए जुनसू के प्यार को स्वीकारा। उनका यह प्रेम स्वीकारना उनके जीवन का एक नया अध्याय था। यह सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का एक साथ आना था। उन्होंने यह महसूस किया कि उनका रिश्ता सिर्फ बाहरी चीजों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह उनकी भावनाओं और आपसी समझ पर टिका हुआ है। प्रेम स्वीकार के बाद दोनों ने मिलकर अपने भविष्य की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। जुनसू ने आहरी से कहा, मैं चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दें। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो और हम मिलकर एक नई दुनिया बसाएं। आहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? जुनसू ने हैरानी से पूछा। मुझे अपना क्लिनिक बंद नहीं करना है। मैं चाहती हूं कि मैं अपने काम के जरिए लोगों की मदद करती रहूं, आहरी ने कहा। जुनसू ने उसका हाथ थामते हुए कहा, यह तो मेरी भी ख्वाहिश है। तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे जारी रखो। हम मिलकर इसे और भी बड़ा बनाएंगे। उनके रिश्ते को समाज और परिवार की स्वीकृति भी मिलनी जरूरी थी। जुनसू ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की। पहले तो वे थोड़ा संकोच में थे, लेकिन जब उन्होंने आहरी से मुलाकात की तो उनकी सोच बदल गई। आहरी की सादगी और आत्मविश्वास ने जुनसू के माता पिता को प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि आहरी उनके बेटे के जीवन में खुशी और संतुलन लेकर आई है। दूसरी ओर आहरी के माता पिता भी अपनी बेटी की खुशी के लिए तैयार थे। उन्होंने देखा कि जुनसू उनकी बेटी का कितना ख्याल रखता है और उसे हर परिस्थिति में सपोर्ट करता है। अब जब परिवार और समाज की स्वीकृति मिल चुकी थी, तो दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा घर चुना जो दोनों के लिए एक आरामदायक और शांतिपूर्ण जगह थी। जुनसू ने अपने बिजनेस से थोड़ा समय निकालकर आहरी के क्लिनिक की मदद करना शुरू किया। उसने नए उपकरण और तकनीकों का इंतजाम किया जिससे आहरी अपने मरीजों को और भी बेहतर तरीके से मदद कर सके। आहरी ने भी जुनसू के जीवन में प्यार और सुकून भरा। उसने उसे सिखाया कि कैसे छोटी छोटी खुशियों को महसूस किया जाता है और जिंदगी को जिया जाता है। उनकी जिंदगी अब एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ रही थी। जब भी जुनसू को अपने काम में कोई परेशानी होती, आहरी उसके साथ खड़ी होती और उसे प्रोत्साहित करती। दूसरी ओर जब भी आहरी को अपनी दृष्टिहीनता के कारण कोई दिक्कत होती, जुनसू उसका सहारा बनता। उनका यह आपसी सहयोग और समर्थन ही उनके रिश्ते को मजबूत बना रहा था। उन्होंने यह समझ लिया था कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है एक दूसरे का साथ देना। उनकी कहानी का यह अंत नहीं था, बल्कि यह उनकी जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत थी। उन्होंने अपने रिश्ते को एक मजबूत नींव पर खड़ा किया था, जिसमें प्यार, समझ और स्वीकृति का मेल था। आहरी और जुनसू ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आए। उन्होंने यह भी तय किया कि वे अपने रिश्ते को दूसरों के लिए एक मिसाल बनाएंगे। उनकी यह यात्रा प्यार, समर्पण और एक दूसरे के लिए आदर का प्रतीक बन गई। जुनसू ने आहरी से कहा,
तुम्हारे साथ यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। हर दिन एक नई शुरुआत होगी और हर पल तुम्हारे साथ जिया जाएगा। आहरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं हर दिन तुम्हारे साथ इस सफर का हिस्सा बनूंगी, तुम्हारा सहारा बनकर, तुम्हारी ताकत बनकर। उनकी यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक प्रेरणा थी कि प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। उनका यह नया सफर प्यार, विश्वास और समर्पण से भरा हुआ था। उनके जीवन की यह नई शुरुआत उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाने वाली थी। उनके सफर का यह अंत नहीं, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत थी। और इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को।